जन के इष्ट राम, प्राणों के आधार राम। इनकी इन लीलाओं को देखकर शायद आप सबका मन राम के गुणगान करने को आतुर हो रहा होगा। तो आइए राम के गुणों की एक बहुत ही मोहक प्रस्तुति देखते हैं राम की प्रार्थना के साथ। त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग शुरू हो गया। यह युग द्वापर इसलिए कहलाया क्योंकि विष्णु के दो अवतार कृष्ण और बलराम इसी कालखंड में हुए। द्वापर में कुछ आसुरी शक्तियां बलवान होने लगी थी, कहीं कहीं अधर्म भी व्याप्त होने लगा था। ऐसे में जन्म लिया द्वापर के सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगावतार कृष्ण ने हमें यह आश्वासन देने के लिए कि जब जब धर्म का हनन होगा वे उसकी रक्षा करने स्वयं अवतरित होंगे। द्वापर युग के अत्यंत बहुमूल्य संदेश हमें कृष्ण के जीवन से मिले। उन्होंने स्वयं जीकर हमें बोध कराया कि संघर्ष और यातनाओं से भरे जीवन में कैसे स्थित प्रज्ञ रहे, हर परिस्थिति में उनकी तरह अपना आकर्षण न खोए, अपना माधुर्य छलकाते रहें। कृष्ण अर्जुन का संवाद इसलिए तो अचंभित करने वाला है ही कि वह महाभारत युद्ध के मध्य घटित हुआ था। अद्भुत बात यह भी है कि इन उपदेशों में आध्यात्म की गहराइयों को उजागर करने के साथ साथ कृष्ण ने हमें जीवन जीने का
एक बहुत उपयोगी मैनुअल की तरह युद्ध भूमि में दे दिया है। यही वजह है कि उनके उपदेशों का दिव्य स्पंदन आज भी पूरे विश्व में गूंज रहा है। और उसकी प्रैक्टिकलिटी के कारण आज पूरे संसार में अनेकों विद्यालयों में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में और कॉर्पोरेट्स में गीता ज्ञान सिखाया जा रहा है। आधुनिक युग में जब मनुष्य मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित है और असंतुलित जीवन शैली का दौर चल रहा है, गीता के संदेशों की प्रासंगिकता और उपयोगिता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आपके सामने दर्शाया जा रहा है कृष्ण और अर्जुन के इन्हीं अनमोल संवादों के कुछ महत्वपूर्ण अंश। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण ने हर संबंध को, हर धर्म को अद्भुत सुंदरतम रूप से दर्शाया है। मित्रता के धरातल पर सुदामा के साथ सच्ची मित्रता क्या होती है, इसका बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया। बालपन के दो सखा कृष्ण और सुदामा। सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने चबा लिए थे। क्यों? क्योंकि वो चने वास्तव में अभिशप्त थे, एक चोर के द्वारा चुराए लाए गए थे। और गुरु के भंडारगृह में चोरी करते समय जब आहट हो गई तो चोर वो चने वही छोड़ के चला गया था। सुदामा को इस बात का आभास था और यह सोचकर कि कहीं कृष्ण ये चने चबा लेंगे तो वो निर्धन हो जाएंगे, उन्होंने कृष्ण के हिस्से के चने चबा लिए। यह थी सुदामा की मित्रता। और दूसरी ओर द्वारकाधीश के द्वार पर जब सुदामा आए तो द्वारकाधीश भाव विह्वल हो गए।
आंसुओं से इसके पैर धोए, आतिथ्य किया, सत्कार किया, किंतु विदा करते समय उनको कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सुदामा बहुत संकोची हैं। अगर मैं कुछ दूंगा तो इनको बहुत संकोच होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। किंतु अनजाने में ही उसके उनको पता बना बताए हुए ही उनके लिए वैभवशाली सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया। यह है मित्रता का अनूठा उदाहरण जो विश्व की किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए कृष्ण सुदामा की मित्रता। दोनों ने निभाई मित्रता की बन गई उनकी गाथा। सुदामा की मित्रता द्वारिका नगरी आ गई। सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्रह्मदेवता, यही राजमहल है। सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र है। आप प्रतीक्षा करें ब्रह्मदेवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचा रहा हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाओ। शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? शीश बगा दुर्बल
मेरी एक विनती है। क्या अपने मित्र को भूल न जाना, अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी नहीं व्यक्ति है। क्या हमने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। मनमोहना, आकर्षण के केंद्र, लावण्य के पुंज, जिनको देख गोपियां भी अपनी सुरबुल भूल जाती थी। ऐसे कृष्ण जिन्होंने हमें भक्ति, शक्ति, मुक्ति का मार्ग तो दिखाया ही, लेकिन युक्ति भी सिखाई। ये सिर्फ द्वापर में हुआ और 16 कलाओं से परिपूर्ण तो थे ही वो। ऐसे कृष्ण की स्तुति करते कभी मन ही नहीं भरता है। मन करता है कि बस उनके इस तेज को अनुभूति करते रहें और उनका नाम निरंतर लेते रहें। तो अब आपके सामने एक स्तुति प्रस्तुत है श्री कृष्ण। आनंद कंद
कलयुग में। कलयुग यानी कि आधुनिक युग। कलयुग का आरंभ होते ही भौतिकवाद का आधिपत्य दिखाई देने लगा। अर्थ प्रधान सोच, विलासिता, ऐश्वर्य की चाह, स्वार्थ लोभ की पराकाष्ठा। इसी युग में विदेशी लुटेरों की दृष्टि पड़ी सोने की चिड़िया भारत पर। विदेशी आक्रमणकारियों के पद तले आक्रांत हुई पवित्र भारत भूमि और इसका प्रभाव पड़ा हमारी संस्कृति, शिक्षा, धर्म सब पर। त्याग, सत्य, प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों का विलय स्पष्टतः दिखाई देने लगा। धर्म के नाम पर पाखंड, आडंबर, सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत आदि, जाति भेद आदि सभी ने धर्म के मूल स्वरूप को आच्छादित कर दिया। इन विषम परिस्थितियों में धर्म की पुनर्स्थापना और भारत के गौरव गरिमा की सुरक्षा के लिए देश के क्षितिज पर चमका एक तेज पुंज, आदि गुरु शंकराचार्य। आपने धर्म गुरु के रूप में पूरे भारत की पदयात्रा की, राष्ट्र गौरव का संदेश दिया, देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की जिन्हें 4 धाम कहते हैं, और इस तरह देश की एकता के सूत्र में बांधा। वेदों के भाष्यकार, प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक इस महान विभूति को शत शत नमन। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के महान संत कवि और परम राम भक्त थे, जिनका गौरव ग्रंथ रामचरितमानस हर हृदय सरोवर में आज भी कमल की भांति खिलता है। तुलसीदास ने संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रचित रामायण से कथानक तो लिया, लेकिन उसे अवधी भाषा में ढालकर एक लोक ग्रंथ बना दिया। माटी की सुगंध में ओतप्रोत तुलसीदास की रामचरितमानस ने जन जन के मानस में भक्ति भाव को और भी सुदृढ़ कर दिया। भारत के कण कण को तुलसीदास जी ने राम नाम से सराबोर कर दिया। सिया राम में सब जग जानी, हरहुनाथ मम संकट हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम,
ऐसे अप्रतिम गायक हुए जिनके दीपक राग गाते ही दीप जल उठते थे, और जब वो मेघ मल्हार गाते थे तो काले मेघ आकाश में छा जाते थे और रिमझिम रिमझिम वर्षा होती थी। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, संगीत सम्राट तानसेन। कलयुग में एक समाज सेवा के क्षेत्र में रत्न थी जिनका नाम था अहिल्याबाई। 18वीं शताब्दी की मालवा प्रांत की महारानी, जिन्होंने 30 वर्ष की कच्ची उम्र में एक सुशासित सुखद राज्य स्थापित किया। वो वीरांगना थी। मुसलमान आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध में वो खुद हाथी पर सवार होकर शामिल होती थी। अहिल्याबाई विद्वान थी और स्त्री शिक्षा को बहुत महत्व देती थी, लेकिन सबसे अतुलनीय थी उनकी समाज सेवा। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थों में मंदिर बनवाए, घाटों और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग और धर्मशालाएं बनवाई, निर्धन के लिए उद्योग स्थापित करे, विधवाओं का उद्धार किया। लिस्ट इतनी लंबी है कि बयान करना मुश्किल है। अहिल्याबाई भारत इतिहास की ऐसी रत्न थी जिसकी आभा समय भी धूमिल नहीं कर पाया, जिनके अलौकिक तेज और श्रेष्ठ कृतियों से एक पूरा युग उज्जवल हो गया। ऐसी अहिल्याबाई को कोटि कोटि नमन। भले ही मैंने पूरे भारतवर्ष में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया हो, परंतु काशी विश्वनाथ के विध्वंस की पीड़ा मेरे हृदय में नासूर सी चुभती है। मैं जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं करवा लूंगी, चैन का एक पल नहीं बिताऊंगी। आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए हम कुछ उपलब्धियां देखेंगे जो भारतवर्ष में हुई थी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत के खिलाड़ियों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। अभी के नाम से तो आप लोग सब वाकिफ हैं, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन इन सभी नामों में सबसे प्रख्यात है ध्यानचंद, जिनकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में होती है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अपने खेल जीवन में उन्होंने 1000 से ज्यादा गोल दागे थे। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे। ध्यानचंद जी की जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका जन्म हमारे ही शहर प्रयागराज में हुआ था। इस प्रकार हमने देखा कि कलयुग में भी अनेक विलक्षण प्रतिभाएं उभरी, महान विभूतियां जन्मी, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर भारत का कीर्ति ध्वज ऊंचा लहरा दिया। विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत सफलता है चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग। चंद्रयान जिसको पूरे विश्व ने सराहा, पूरे विश्व ने भारत के वैज्ञानिकों के नतमस्तक हो गए।
श्री रामलला जी अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में पुनः प्रतिष्ठित होने वाले हैं। इस दुर्लभ अवसर के साक्षी होने का सौभाग्य पा हम सब धन्य हैं। भारतीय संस्कृति के इन चारों युगों की महान विभूतियों को नमन करते हुए, प्राप्त उपलब्धियों पर मस्तक ऊंचा करते हुए हर भारतवासी शान से कहेगा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बाल कृत मोहन है और राधा कृत वाला, और राधा कृत वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना बेड़ा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणेश स्तुति प्रस्तुत की थी श्वेता टंडन ने। राम स्तुति भी दूसरी श्वेता टंडन ने, और कृष्ण स्तुति प्रस्तुत की थी ममता भार्गव ने। वैदिक युग के ऋषि हैं दिव्या, आरती, शालिनी और मधु अग्रवाल। त्रेता युग के धीर गंभीर रामबनी थी प्रिया आगार। लक्ष्मण बने थे सुनीता त्रिपाठी। भरत का अभिनय किया भावना गौड़ ने। शबरी की प्रतीक्षा में वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाली बनी थी सौम्या भागवत।
कृष्ण की 4 रानियां थी, चारों कनौजिया, श्वेता टंडन, ममता भार्गव और श्वेता टंडन। द्वारपाल बने थे अनु अग्रवाल। कलयुग में शंकराचार्य बनी प्रिया नारायण। तुलसीदास का रूप धरा था लक्ष्मी गुप्ता ने। तानसेन बनी श्रुति अग्रवाल। अहिल्या भाई की भूमिका में सजी थी वंदना अग्रवाल। इन पात्रों के अलावा जिन्होंने बैकग्राउंड में दृश्य और चित्र दिखाकर कार्यक्रम में जान डाली, उनका परिचय अवश्य कराना चाहूंगी। ये थी सौम्या अग्रवाल और राघव। और चित्रों को छांटने में जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, समर्थ कौराडिया। कॉलेज पर जाने के कारण आज वो यहाँ नहीं है, किंतु उनकी मेहनत हमें बैकग्राउंड में दिखाई दे रही थी। अंत में मैं मंच पर ससम्मान स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ उन्हें, जिन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है, श्रीमती शशि कनौजिया। शशि जी ने कार्यक्रम के लिए कितने दिनों से रातों की नींद, दिन का चैन गंवाया है। संयोजन, गीत, संगीत चयन, वेशभूषा, एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया। उनका यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। अंत में मैं माइक शशि जी को यह तेरा तुझको अर्पण करते हुए भाव से बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी, जो आप सबने इतने धैर्य और प्रशंसा से इस कार्यक्रम को देखा, हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मैं आशा करती हूँ कि ये इस कार्यक्रम का कुछ ना कुछ एक राई बराबर की प्रभाव यदि हमारे परिवारों में से किसी में भी पड़ेगा या सब में पड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा कार्यक्रम सफल हो। आज किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम से भी बहुत समय हम लोगों को दिया। और हमारे मेरी बहू बेटियों जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, बहुत लगन से। सबसे अच्छी बात ये है कि हर कोई इतना खुश था अपने रोल से। और यहाँ पर पता नहीं हंसी खुशी 15 दिन कहाँ निकल गए पूरा। तो मैं अपनी बहू बेटियों की बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, और मेरा बहुत प्यार और स्नेह है उन्हें। मेरे डांस जिन्होंने सिखाया शशांक जी, मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। ये बहुत व्यस्त करते हैं, उनके पढ़ते हैं, डांस सिखाते हैं, पढ़ते हैं। उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। और जिन्होंने पूरा साउंड का काम देखा और सारी चौपाइयाँ सब रिकॉर्ड करी, वो हैं। उन्होंने रिकॉर्ड भी करी, गाई भी, प्राणेश ने। और एक तरह से मेरे तो परिवार के सदस्य हैं, और इन्होंने काम भी इसी तरह किया। ये कहेंगे हम तो आपके लिए करें, इससे बड़ी बात है। मेरी सारी बहू बेटियों
बहुत खुशी होती है कि इतना सुंदर इतना सुसज्जित जो करने वाले लोग हैं, जो बनाने वाले लोग हैं और जो साथ में खड़े हैं सभी बहुत सुंदर कार्यक्रम है। उनके लिए मैं दर्शकों को बहुत से धन्यवाद है।